हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आज का हमारा है डे 5। टॉपिक है हमारा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। प्रोनाउन प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। तो आप लोगों ने क्या समझा? प्रोनाउन जो है वो क्या है? नाउन के बदले यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। अब जैसे कि प्रोनाउन की परिभाषा तो स्पष्ट मैंने लिख दी है। यह नाउन का जो है सब्स्टिट्यूट होता है। जब हम किसी की कारणवश नाउन का प्रयोग करना नहीं चाहते तब उस नाउन के बदले उपयुक्त प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन की उपयोगिता को समझने के लिए कुछ वाक्यों को देखना पड़ेगा। जैसे कि राम इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6। तो राम जो है वो हमारा नाउन है, ही जो है हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, राम जो है नाउन है, ही जो है प्रोनाउन है। ये जो है ना, नाउन के बदले हम प्रोनाउन यूज किए। ठीक। सीता इज अ डांसर, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। सीता नाउन है, शी प्रोनाउन है। My father has a car, it is red. My father noun, it pronoun. Ram is my friend. Ram reads in my class. Ram is absent today because Ram is ill. ये सेंटेंस सुनने से कैसा लग रहा है? बहुत ही भद्दा लग रहा है। अब जो है हम इसको प्रोनाउन में वो करेंगे सब्स्टिट्यूट। राम, राम की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ही। यहाँ पे भी लिख सकते हैं ही, यहाँ भी ही। जैसे कि राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल। ठीक है, तो समझा आपने। अब जो है हमारा आ गया काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के भी जो है 10 काइंड्स होते हैं। पहला होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। चौथा है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि बलदायक सर्वनाम। पांचवा है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक। और छठा है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सातवां है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि व्यष्टिवाचक सर्वनाम। आठवां है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि परस्पर बोधक सर्वनाम। और नवां है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। और 10वां है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम जो है आज 5 प्रोनाउन का जो है डिस्क्रिप्शन विद एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन पे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मीन्स रिलेटिंग टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हो गया आई, वी, सेकंड पर्सन हो गया यू, थर्ड पर्सन हो गया इट और दे। अब जो पर्सनल प्रोनाउन के रूप में केस वाइज देखा जाएगा तो कैसे देखेंगे? नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस में हमारा जो है आपका आ जाता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। और पॉजेसिव केस में जो है 2 भागों में बंटता है वो। एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। फिर ऑब्जेक्टिव केस में मी आ गया, अस आ गया, यू आ गया, हिम आ गया, एटसेट्रा। अब जो है हम देखते हैं जैसे कि दिस बुक इज हिज। हिज जो है वो प्रोनाउन है। आई नो हर, हर जो है प्रोनाउन है। ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पॉजेसिव इज कॉल्ड अ पॉजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल
mine, ours, yours, hers, his, their. This book is mine, that book is yours. ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन वो हो गया अधिकार दिखाने वाला, ठीक है। जैसे कि नोट कीजिए, हिज एक ऐसा शब्द है जो पोजेसिव प्रोनाउन भी है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी है। दिस इज हिज कार, हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया और दिस कार इज हिज जो है यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब थर्ड हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है हमारा क्या हो गया, जब वाक्य में माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद करता पर पढ़ना जो होता है वो रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। जैसे कि द प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। फोर्थ में हम जैसे कि व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट एज एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। चौथा है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन when they are used for the sake of emphatic. Example, I killed the tiger myself. पांचवा हम आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉय, these are boys, that is girl, these are dolls। आज हम यहाँ तक रहने देते हैं और नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बाकी रह गया है वो कल के वीडियो में देखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपना ध्यान रखें।